अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो उज़्मा लाहौरी किचन के साथ आपकी खिदमत में एक और रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे फूल मखाने वाला दूध। आजकल आपको पता है कि सर्दी का मौसम आ रहा है और बड़ों के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ है, औरतों के लिए, क्योंकि ये फूल मखाने जो हैं ये बहुत ही अच्छी और ताकत वाली चीज़ है। जोड़ों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल का जो कंट्रोल है और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। तो इसे हम जो है वो पकाना बहुत ही, इसको तैयार करना आसान है। इसके लिए आपको तकरीबन हमने 1 लीटर दूध लिया है और तकरीबन एक 100 ग्राम के करीब फूल मखाने लिए हैं। तो हम आपको भी बताते हैं, पकाना बहुत ही आसान है, बहुत ही लजीज बनते हैं। तो हम आपको भी इसके बारे में बताएंगे किस तरह से तैयार किए जाते हैं। पहले जो है वो इन फूल मखानों को फ्राइंग पैन पे या तवे पे जो है वो रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा हल्की सी आंच पे इनको जो है ना वो रोस्ट करना आपने, जिससे ये बड़े खस्ता और करारे हो जाते हैं और इनको जो है वो ग्राइंड करना बड़ा आसान हो जाता है। तो तकरीबन हल्की आंच पे 1 मिनट या 1.5 मिनट करीब इसको करेंगे और इसको रोस्ट करने के बाद जो है इसको ग्राइंड करेंगे। रोस्ट होने के बाद बड़े खस्ता और बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं और इसको पीसने में बहुत ही आसानी रहती है। इसलिए इसको रोस्ट करने से ये बड़े आपके जो दूध है उसके अंदर बड़े ही ये इसका एक अच्छा जायका आता है। हमने हाथों की मदद से ये टूट जाएंगे, हाथ से ही आप इसको बड़े अच्छे से जो है वो पीस सकते हैं। कुछ लोग ग्राइंड करके करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब ये दूध में शामिल किए जाते हैं और इसको बॉईल करते हैं दूध में, तो ये तकरीबन जैसे गिरी कोकोनट होती है ऐसे इसका जायका होता है। बहुत ही मुफीद होते हैं सेहत के लिए और इसको बनाना बड़ा ही आसान है। तो अभी हम इसको जो है वो अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इसको रोस्ट किए बगैर अगर आप करेंगे तो फिर आपको ये ग्राइंड करने पड़ेंगे और बड़ा फोमी सा और फ्लफ़ी सा जो इसका वो टच होता है खाने में। तो अभी ये देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे से ये जो है वो पीस गए हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो अभी हम इसको जो है वो दूध में डाल देंगे और इसको बॉईल करने के लिए जो है वो रख देंगे। हमने इसमें जो है फूल मखाने वो क्रश करके डाल दिए थे पीस के। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको जो है बॉईल होने के लिए, पकने के लिए रख देंगे। जी, तो आप जो फूल मखाना दूध है उसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ भी मेवाजात जो है वो डाल सकते हैं। तो हमने गिरी, अखरोट, बादाम, खजूर ये चीज़ें ली हैं, किशमिश वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं हस्ब ज़रूरत, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इससे बड़ा ही लजीज और बड़े मज़ेदार जो है वो दूध बनेगा। काट के छोटे छोटे क्रश कर लिए हैं, छोटे छोटे काट लिए हैं। अब हम इसको दूध में डाल देंगे। तो माशाल्लाह देखें, दूध का जो है इसमें 2 इलायची हमने ऑलरेडी कुछ सौंफ और इलायची शामिल की थी, इससे जायका बड़ा अच्छा आ जाता है। अब हम जो हमने मेवाजात इसमें काटे हैं उसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। तो ये हल्की सी आग पे हमने रखे हुए हैं, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। तो ये मेवाजात जो है वो साथ साथ पकते रहेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसको दूध जो है कप में डालने के बाद, प्याली में डालने के बाद भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालने से भी इसकी ग़िज़ाइयत में बड़ा इजाफा हो। जी, तो माशाल्लाह देखें ये पकने के बाद कितना प्यारा तैयार हो गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये इलायची, बादाम, काजू, अखरोट और फूल मखाना जो हमने डाले थे कितना ही ज़बरदस्त पक के जो है वो माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा आप चीनी भी डाल सकते हैं, कुछ लोग शहद डालना पसंद करते हैं। तो हम जो है वो शहद जो है वो लेंगे 1 या 2 टीस्पून के करीब और इसमें जो है वो मिक्स कर देंगे। इससे जो इसका जो जायका है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करता है। और समझिए कि ये ताकत का ख़जाना है। इससे जोड़ों का दर्द और जो बच्चों में कमज़ोरी होती है, दिमागी कमज़ोरी, या बच्चों को नज़ला ज़ुकाम होता है, वो सारा जो है वो इससे दूर हो जाएगा। और ये आप खुद भी खा सकते हैं और अपने घर वालों को, बच्चों को खिला सकते हैं। सर्दियों का बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी, ये टोटका है और आप इसे तकरीबन हफ्ते में 1-2 बार बना के बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं और मज़े से इंजॉय करें। और हमें ज़रूर बताइए कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है
कि आपको हमारी ये भी रेसिपी पहली रेसिपी की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। उज़्मा लाहौरी किचन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।